मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं राघवेंद्र मिस्किन, गुड मॉर्निंग सर। असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, एसके डिग्री कॉलेज, ताड़ीकोटे। बीकॉम सेकेंड सेम के छात्रों को स्वागत है। जहां आज हम पिछले कक्षा में धरती कविता को लेकर देख रहे थे। जिस धरती कविता के अंतर्गत मैं आपके सामने कई बातों को लेकर कहा था, उन्हीं बातों को एक बार पुनरावलोकन करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। जहां प्रस्तुत कविता में कवि धरती की जो महिमा है, उसका वर्णन है, बहुत ही भावनात्मक संदर्भों में किया है। कवि का कहना है कि धरती दूध देने के लिए तैयार गाय हो, गाय नहीं जो तुरंत बाटली भर दूध दे सकी, लेकिन वो जो है सिर्फ चावल देने वाली धरती ही नहीं, दूध देने वाली गाय की तरह है ही नहीं है। और ये सिर्फ उसका ही सिर्फ क्या है, एक छोटा सा इकाई बना दिया है। तो देखो, हम लोगों को यहाँ पे सबसे जो बात है आपसे कहना है, जो धरती को लेकर, वेट 2 मिनट्स। जहाँ धरती हेलो कविता को भाग्या। लेकर हम देख रहे थे, वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन जी जो है, उन्होंने बहुत कुछ अपनी आंखों के सामने धरती का जो एहसास किया है। मिट्टी क्या होती है, मिट्टी से कैसे लगाव होती है। हर किसान का एक ही लगाव नहीं है। जहाँ दुनिया में रहने वाली हर लोगों का मिट्टी से जुड़ा हुआ एक जो जुड़ाव है मिट्टी के साथ। जहाँ क्या है, जहाँ सिर्फ इंसान बड़ा नहीं होता है, इंसान से बड़ा होकर क्या रहता है, जिस धरती रहती है। धरती हमारे लिए सब कुछ देती है, हमारे लिए अन्न देती है, हमारे लिए पानी देती है, हवा देती है। प्रकृति में उसका बहुत कुछ लगाव सभी प्राणी पक्षी जंतुओं से जुड़ा हुआ है। इसलिए हम लोगों को धरती के साथ जहाँ पे न्याय करना चाहिए, न अन्याय। जहाँ हम जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसके साथ साथ प्रकृति को हम मानवता करना चाहिए। मानवता की एक रूप देखना बहुत जरूरी है। जब तक मानव मानवीयता के गुण नहीं रख पाता, तब तक वो कुछ भी नहीं कर पाता है। इसलिए उसके अंतर्गत जो मानवीयता के जो गुण है, होना बहुत जरूरी है। तो देखिए, हम लोगों को ये जो बातें हैं, खास तरफ जहाँ पे भी हम जुड़ते हैं, जो वो हमेशा उसके साथ एक कुछ ना कुछ मानवीय गुण होना जरूरी है। हाँ, जहाँ जिस पिछली कक्षा में हम देखे थे, धरती धरती है, पाहनो होई गाय नहीं, की चाट से दूध लो, कुटिया भर दूध, धरती धरती है। हाँ, जहाँ पे धरती है, धरती के अंतर्गत हम देखते हैं तो कुछ ना कुछ मान लेते हैं। धरतियाँ
हमको बहुत कुछ देती है, इसलिए उसके साथ साथ जीना बहुत जरूरी है। आज हम इसके साथ साथ एक नई कविता को लेकर चल रहे हैं, जहां नई कविता क्या बताती है, नई कविता में क्या विशेष रहा है। जहां पे हम आज क्या कर रहे हैं, हमारी अपनी मिट्टी और धरती के साथ हम अलग से जीना चाहते हैं। तो देखिए, जहां पे भी हम धरती से हैं, धरती हमारे लिए बहुत कुछ है। जहां जब तक धरती ना होती तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाते। इसलिए धरती हमारे लिए माँ के समान है। किसके समान है? माँ के समान है। और जिस धरती में हम रहते हैं, जहाँ पे व्यक्ति की, सिर्फ व्यक्ति को ही नहीं, व्यक्ति के साथ बहुत सारे लोगों का जुड़ाव है। इसलिए हम हमेशा जीना सीखना चाहिए और जीना देना चाहिए। यहाँ पे हमेशा यह देखना बहुत जरूरी है। और भी सुख समृद्धि जीवन में जो प्रकृति क्या कर देती है, वो हम देखकर आगे बढ़ना चाहिए। जहाँ पे भी हमारी अपनी कर्म है, जिस कर्म में कुछ लगाव होना जरूरी है। जिस प्रकृति को बचाना हमारे सबका कर्तव्य है। इसलिए धरती में हम अपनी कभी उससे हट कर नहीं जीना चाहिए। जहाँ धरतियाँ हमारे लिए बहुत कुछ। तो देखिए, जहाँ हमेशा ये बातें याद रखना बहुत जरूरी है। भले ही ज्ञान विज्ञान जितना भी आगे बढ़े हो, मनोरंजन करता हो, लेकिन उसके साथ हमारी अपनी जीवन काटना बहुत जरूरी है। जुड़ना है, जीवन के साथ जुड़ना है। जीवन सब कुछ सिखाता है, जीवन ने बहुत कुछ सिखाता है। इसलिए हम अपनी, भले ही हमारी प्रकृति के साथ अन्याय न करते हुए आगे बढ़ना बहुत जरूरी होता है। ये नागार्जुन कवि का संदेश रहा है। हम आगे जाकर यह देखना चाहते हैं। आगे आपको और एक कविता है, जिसका नाम है हरिवंश राय जी बच्चन लिखा हुआ एक छोटी सी कविता। हाँ, जो हम, इनकी तो बहुत सारी कविताएं हैं। हरिवंश राय बच्चन आपकी फिल्म एक्टर है ना, अमिताभ बच्चन, उनके पिता थे हरिवंश राय बच्चन। वे बहुत ही बड़े विद्वान और बहुत ही अच्छे अच्छे कविताओं को लिखने वाला, ख्याति जनप्रति, जो बहुत ही लोकप्रिय है। तो ऐसी लोकप्रिय साहित्यकार की एक छोटी सी कविता आपके सामने है। आओ हम पथ से हट जाएं, आओ हम पथ से हट जाएं। ये छोटी सी कविता है, जिस कविता से पढ़ने से संदर्भ में हम आपके सामने हरिवंश राय बच्चन जी का थोड़ी बहुत परिचय देख लेंगे। हरिवंश राय बच्चन जी का परिचय सबसे देखना बहुत ज़रूरी है। हरिवंश राय बच्चन कौन है और वे दिखने में कैसे हैं। आपकी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हाँ, तो ये स्क्रीन शेयर के मुताबिक हम देख सकते हैं कि वो कैसे हैं। हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन। हाँ, यहाँ पे हरिवंश राय बच्चन जी का आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आप उनको देख सकते हैं कि हरिवंश राय बच्चन कैसे हैं। देखिए, यहाँ पे आपकी स्क्रीन के सामने वो दिख रहा है हरिवंश राय बच्चन जी का, जो सीधा सीधा परिचय आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। 27 नवंबर 1907 इनका जन्म हुआ। 18 जनवरी 2003 में इनका मृत्यु हो गया। तो ये बात एक है, जहाँ पे वे हिंदी भाषा के कवि और लेखक थे। बच्चन हिंदी, जहाँ पे हिंदी को लेकर लिखे हुए बहुत सारी कविताएं हैं। जहाँ कविता के उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवियों में से एक है। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति
मधुशाला है। भारतीय फिल्म उद्योग के प्रख्यात अभिनेता अभी जहां अमिताभ बच्चन के उनके सुपुत्र हैं, उनकी मृत्यु 18 जनवरी 2008 में सांस की बीमारी के वजह से मुंबई में हुई थी। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी का अध्यापन किया। बाद में भारतीय सरकार ने विदेशी मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। अनंतर राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रहे। बच्चन जी की गिनती हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकप्रिय कवियों में से है। तो इनकी जीवन बहुत ही सीधा और सरल रहा। इनका जन्म इनका जन्म प्रतापगढ़, जहाँ पे आगरा की विनती में हुआ, उत्तर प्रदेश, जहाँ पे हाँ उत्तर प्रदेश में उनका क्या हुआ, जन्म हो गया। और जो मृत्यु है मुंबई में। और इनका व्यवसाय यानी वृत्ति, ऑक्यूपेशन बोलते हैं। ऑक्यूपेशन क्या है? कवि है, लेखक है, प्राध्यापक है। जहाँ पे इनकी भाषा जो है वो है अवधी भाषा और हिंदी भाषा। दो भाषाओं को वे अच्छी तरह से जानते थे। ये इनकी विशेष है। और इसके साथ साथ इनका उल्लेखनीय जो सम्मान है, जो कई इनको अवार्ड्स मिले। तो जो अवार्ड्स है पद्म भूषण, ये जो बहुत ही विशेष अवार्ड है उनका। तो देखो, हम इनकी जीवन के कई विशेषताओं से जुड़े हुए कई कृतियां मिलते हैं। हाँ, यदि उनकी कृतियों इनकी कविता संग्रह है तेरा हार, मधुशाला, मधुबाला, आत्मा परिचय, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, निशा निमंत्रण और एकांत संगीत, अकुल अंतर। और इसके साथ साथ जहाँ पे अ, जहाँ पे एकांत संगीत, अकुल अंतर, सतरंगिनी, हलाहल, बंगाल का काला, खुदी की फल, और भी पुण्य पत्रिका, और भी जो कई है, जब चार खेमे, जब सठ खूंटे, दो चिट्टाने, बहुत दिनों के बीते, करती प्रतिमाओं की आवाज, ये सब कुछ देखने के लिए मिलता है। तो ये देखो, सबसे अलग और खास रहा है। तो देखो, हम लोगों को इनकी जानकारियां पाना बहुत जरूरी है। जहाँ पे हम देखते हैं जीवन की कई अलौकिक जो घटनाएं हैं, वे बहुत ही, इनका मधुशाला और मधुबाला बहुत ही ख्याति है। वे बहुत ही विशेष रूप में देखने के लिए मिला हमारे सामने। तो आज उनकी एक कविता है, आओ हम पथ से हट जाएं। तो आपके सामने मैं कविता बोलते निकल रहा हूँ। आओ हम पथ से हट जाएं, आओ हम पथ से हट जाएं, आओ हम पथ से हट जाएं। युवती और युवक मदमाते उत्सव आज मनाते आते, लिए नयन में स्वप्न, वचन में हर्ष, हृदय में अभिलाषाएं। आओ 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 हम पद से हट जाएं। इनकी इन मधुमय घड़ियों में हास लास की फुलझड़ियों में हम ना अमंगल शब्द निकाले, हम ना
अमंगल अश्रु बहाए। आओ हम पथ से हट जाए, आओ हम पथ से हट जाएं। यदि इनकी सुख सपना टूटे, कल इन्हें भी हम सा लूटे। धैर्य बाधाएं इनके उर को, हम पतकों की किरण घटाएं। आओ 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 आओ, हम पथ से हट जाएं, हम पथ से हट जाएं, हम पथ से हट जाएं। तो देखिए, जहाँ हरिवंश राय बच्चन जी इस कविता के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं, एक बार उसकी पूरा उद्देश्य देख लो, बाद में हम बताएंगे कि इसमें कविता में क्या है। प्रस्तुत कविता में कवि का अनुरोध है कि वर्तमान समय में जहाँ सब कुछ बदल चुका है, हमारी नई पीढ़ी भी उमंग और उत्साह से सराब भरे शराब और नित नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तत्पर है। अतः हम अपनी असफलताओं की करुण कथाओं को सुनकर इन्हें हतोत्साहित न करें। आओ हम पथ से हट जाएं। यौवन की उमंग से परिपूर्ण ये युवक और युवतियां उत्सव मनाने को व्याकुल है। इनकी आंखों में सपने हैं, वाणी में हर्ष है, हृदय में अभिलाषाएं हैं। इनकी खुशियों के क्षणों में हम दुख भरे बोल ना बोले ना, न ही आंसू बहाएं। तो देखो, देखो कोई कुछ बातें करियर बनाने की होती है, जहाँ पे जब तक हम करियर नहीं बनाते तब तक आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। आजकल हर एक युवा और युवतियां क्या कर रहे हैं, सिर्फ उनके साथ ही अ, अपना जीवन के साथ, हाँ मैं वो करूंगा, ये करके दिखाऊंगा, समाज के सामने बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन कार्य से तत्पर नहीं होते। कर्म करना है, जो कर्म नहीं करते, जो आगे नहीं बढ़ पाते, वर्क इज वर्शिप बोलते हैं। वर्क इज वर्शिप। तो वर्क हम करते निकलेंगे तो अपने आप सब कुछ फायदा मिल जाता है, और बहुत कुछ हम जितना वर्क करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। इसलिए हमको अच्छी तरह से पढ़ना बहुत ज़रूरी है और आगे बढ़ना भी ज़रूरी है। जब तक हम ठीक से पढ़ाई नहीं करते तब तक हम आलसी बनते रहेंगे। इसलिए पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। विद्यार्थी जीवन में हम हमेशा बहुत सारे सपनों को देखना चाहिए, और हमारी वचन कैसा होना चाहिए, बहुत ही मृदु होना चाहिए। सबसे प्यार से बात करना सीखना चाहिए, मृदु वचन होना चाहिए, हृदय हमेशा खुलकर रखना चाहिए, सब कुछ पढ़ने में आगे बढ़ना चाहिए, और कभी हमारी अपनी पथ को नहीं छोड़ना है। ये, और इसके साथ साथ इनकी इन मधुमेह घड़ियों में देखो, हमारा समय कैसा है, एक मधुमेह घड़ी, घड़ी मतलब समय, मधुमेह मतलब हमारा समय, जहाँ पे बहुत ही मीठा से भरा हुआ समय है। उस मीठा से समय को हम क्या करना चाहिए, उसका यूज कर लेना चाहिए, प्रयोजन करना चाहिए उसका। जब तक हम ठीक से उसका उसका प्रयास नहीं करेंगे, उसका कार्य नहीं करेंगे, तब तक ऐसे रहेंगे और हमारे साथ बुरा होता रहेगा। हम हमेशा आश्रु बहाना नहीं चाहिए। आश्रु बहाने के बदले में हम हंसते हंसते सीखना चाहिए, और हंसते हंसते सभी कष्टों को सामना करना चाहिए। जो भी कष्ट है वो वही एक दिन क्या करता है, हटकर हमसे दूर होकर चला जाता है। तो ये होती है हमेशा हमारी अपनी जीवन में हम आगे बढ़ना बहुत जरूरी होता है। और सुख सपने कभी टूटते नहीं है, सुख सपने बहुत सारी जल्दी आ जाते हैं। उसके लिए
हम सहनशीलता रहना चाहिए। और जब तक हमारे अंतर्गत सहनता नहीं है तो ये ऐसे रह जाते हैं। और हिम्मत होना चाहिए, धैर्य होना जरूरी है। जब तक धैर्य नहीं होती तब तक हमारी पथ बहुत ही छोटा बन जाता है। इसलिए आओ हम पथ से हट क्या जाएं, पथ से हट जाएं। कोई भी बुरी क्या है, किसी के बुरी आदतें होती है, हाँ, हमारी हॉबीज होती हैं, हमारी जो हमारी हॉबी से हमारी कैरेक्टर कभी कभी क्या होता है, जो दुख पहुंचता है रहता है या कुछ ना कुछ घट जाता है। इसलिए उसे छोड़कर हम आगे बढ़ने के लिए इसका जरूरत है। इसलिए हम कभी हमारी पथ नहीं छोड़ना चाहिए। ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ನೀವು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಷ್ಠೆ ಇರಲಿ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರಲಿ, ಭಕ್ತಿ ಇರಲಿ. ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ